जय हिंद बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीके स्टूडेंट हेल्प हब। आप देख रहे हैं आज रेखा गणित से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिया गया है, जो कि आपका कोण, त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त सभी से यहाँ क्वेश्चन आएगा, जो आपके हर एक एग्जाम कंपटीशन क्लास यदि आप कर रहे हैं तो ये आपके लिए काफी अच्छा है। और यदि आप किसी भी क्लास में भी पढ़ रहे हैं तो ये सब ऐसा पॉइंट है जो यदि आप मैथ में रुचि रखते हैं, गणित में रुचि रखते हैं तो हर जगह ये आपको काम आने वाला है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। बस ये मत सोचिएगा कि ये ऐसे क्वेश्चन दे दिया गया है, निश्चित रूप से आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा, आपके तैयारी को और अच्छा करेगा। पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। क्या 90 का संपूरक कोण। देखिए संपूरक कोण क्या है, या ज्योमेट्री का जो भी पॉइंट है वीडियो दिया गया है, डिटेल में पढ़ा के आप उसको देख सकते हैं हमारे चैनल पर, या हम यहाँ थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट देते चलेंगे कि संपूरक कोण सिंपल रूप से हम जानते हैं कि जब दो कोण का योग कितना होगा 90 डिग्री, 180 डिग्री। रिजु पूरक बोलिए, संपूरक बोलिए, ये दोनों सेम है। और अनुपूरक बोलिए या आप पूरक कोण डायरेक्ट बोल सकते हैं। पूरक कोण तो वो 90 डिग्री रहता है। तो यहाँ जब दो कोण का योगफल 180 रहता है तो उसको संपूरक कहेंगे, और यही दो कोण का योगफल यदि दिया रहेगा 90 डिग्री तो वो क्या होगा, पूरक कोण होगा। तो हमको संपूरक पूछा है तो 90 का संपूरक, जब संपूरक दिया है एक कोण तो दूसरे कोण की मान ज्ञात करने के लिए 180 में से माइनस कर दीजिएगा। जैसे आप दिया है मानिए 90, ये दे दिया है एंगल बी 180, तो आप जानते हैं समीकरण का नियम कहता है कि इधर प्लस है उस साइड लेके जाएंगे तो वो किस में बदल जाएगा, माइनस में बदल जाएगा। तो 180 डिग्री माइनस 90 इक्वल टू 90 डिग्री, इसका क्या हो जाएगा आंसर। 90 डिग्री का संपूरक कोण 90 डिग्री होगा, क्योंकि 90 प्लस 90 180 होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, 90 डिग्री। ठीक है। ऐसे भी पूछा जाता है कौन सा संपूरक कोण अपने बराबर में संपूरक होता है, तो 90 डिग्री स्वयं का संपूरक होता है। दूसरा क्वेश्चन है 360 में समकोण होंगे। देखिए एक समकोण, आप याद रखिएगा जब लंबकोण की बात करें या समकोण की बात करें उसी समय माइंड में आ जाना चाहिए 90 डिग्री की बात कर रहा है। ठीक है। और एक समकोण में 90 डिग्री, तो 360 ज्ञात करने के लिए 90 से भाग दे दीजिए, कितना आ जाएगा 4 समकोण आ जाएगा। तो ऑप्शन में देखिए 2 समकोण, 3 समकोण, 4 शून्य समकोण, तो इसमें 4 समकोण, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, याद रखिएगा समकोण मतलब 90 डिग्री, तो 90 चौके 360, 4 समकोण डायरेक्ट आप लगा सकते हैं ऑप्शन में आंसर। जिस कोण का मान 90 डिग्री होता है सिंपल सा है, उसे क्या बोलते हैं, याद रखिएगा 90 से यदि कोई कोण क्या है, कम है, 90 से कम है तो वो आपका हो जाएगा कौन सा कोण, न्यून कोण, सिंपल सा। और 90 से अधिक और 180 है, इस 90 से 180 के तक का कोण आपका हो जाता है कौन सा कोण, अधिक कोण। और 90 डिग्री का कोण आपका अभी पीछे बता चुके हैं समकोण। और फिर 180 से 360 तक का कोण आपका कहलाता है पुनर्युक्त कोण, पुनर्युक्त कोण। ठीक, रिफ्लेक्स एंगल। तो यहाँ 90 डिग्री पूछ रहा है तो हो जाएगा न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, सरल कोण, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, समकोण। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जिस कोण का मान 180 या 2 समकोण होता है उसे कहते हैं ऋजु कोण या सरल कोण। समकोण, ऋजु कोण, न्यून कोण, पुनर्युक्त कोण, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ऋजु कोण, या इसी को सरल कोण भी बोला जाता है। याद रखिएगा ऑप्शन में जिस प्रकार दिया गया वो आंसर लगाइए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। त्रिभुज के तीनों कोण का योग, हमेशा याद रखिएगा कोई भी त्रिभुज आपका हो, ठीक है, भुजा के आधार पर या कोण के आधार पर,
इसके तीनों कोण का योग जो होगा हमेशा हर एक कंडीशन में, किसी भी कंडीशन में क्या होगा, 180 डिग्री ही होगा। और यदि किसी त्रिभुज का तीनों कोण मिला के 180 से अधिक हो रहा है या कम हो रहा है तो वो त्रिभुज नहीं बन पाएगी, उसकी रचना नहीं हो पाएगी। तो फिक्स है कि त्रिभुज के तीनों कोण का योग हमेशा कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किसी समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण की माप कितनी डिग्री होती है? समबाहु त्रिभुज बोलते हैं कि जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं, तीनों भुजाएं बराबर हो, ये क्या है, समबाहु त्रिभुज है। याद रखिएगा, जिस त्रिभुज की जितनी भुजा बराबर उतना कोण बराबर। आपका एक थ्योरम है कि बराबर भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो तीनों भुजा बराबर होगा तो तीनों कोण भी इसका क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो समबाहु त्रिभुज जानते हैं, तीनों का योगफल अभी देखिए 180 होता है और तीनों कोण बराबर है। तो आप मान लीजिए ये x है तो तीनों x हो जाएगा, तो 3x हो गया और 3x को काटिए 180 में 60 डिग्री आता है। आप समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण फिक्स है 60 डिग्री। ओके, तो किसी समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण की माप कितनी डिग्री होती है, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180, 270। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, 60 डिग्री। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक समकोण त्रिभुज का न्यून कोण 30 डिग्री है तो दूसरा न्यून कोण क्या होगा? याद रखिए, समकोण त्रिभुज मतलब हुआ क्या कि जिस त्रिभुज का एक कोण क्या होगा, 90 डिग्री होगा, एक कोण क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ये हो गया आपका समकोण त्रिभुज। एक कोण इसका क्या होगा, 90 डिग्री। ये तो इसमें फिक्स है एक कोण 90 डिग्री, तो न्यून कोण दोनों मिला के कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। दोनों न्यून कोण, समकोण त्रिभुज में न्यून कोण का योग कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो एक न्यून कोण दे दिया है 30, तो 90 में से 30 गया, कितना हो जाएगा, 60। का है कि दोनों मिला के 60 होना है, एक 30 है तो दूसरा 60, 40, 50, 60, 100। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, 60 डिग्री। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किसी त्रिभुज के दो कोण क्रमशः 45 और 60 है तो तीसरे कोण। ये सब क्वेश्चन जो है आप देख के ही बता दीजिए। तुरंत क्या करिए, इसमें से जोड़िए 5, 6, 4, 10, 105, 75 जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 180। हम बताएं हर हाल में त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल क्या होगा, 180 होगा। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 190, 120, 75, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, 75 डिग्री हो जाएगा। अगले क्वेश्चन, यदि किसी त्रिभुज की दो कोण क्रमशः 45 और 45 है, देखिए दो कोण बराबर हो गया 45, 45, ठीक है। तो इस दोनों मिला के हो जाएगा 90, तो 90 और जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 180। अर्थात ये समकोण त्रिभुज है। और समकोण में भी देखिए ये विशेष प्रकार का समकोण त्रिभुज हो जाता है। इस त्रिभुज को जब हम ये देख रहे हैं 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री होगा ही। अर्थात ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में जब दो कोण बराबर है तो दो भुजा जानते हैं, थ्योरम बताए, जब दो बराबर भुजा किसी त्रिभुज में है तो सामने का कोण बराबर होगा और कोण बराबर है तो सामने भुजा बराबर होगा। और इस त्रिभुज का नाम आप क्या दे सकते हैं, समकोण, समकोण समद्विबाहु या समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। त्रिभुज का संकेत डेल्टा होता है, जब भी हमेशा चिन्ह दे निश्चित रूप से उसको हम त्रिभुज ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो समकोण समद्विबाहु या समद्विबाहु समकोण, जब इसका दो कोण बराबर होगा तब, ओके। तो दो भुजा भी बराबर हो जाएगी। हम बताए जितना भुजा बराबर उतना कोण बराबर। यदि किसी समकोण त्रिभुज दो कोण इतना है तो तीसरा कोण क्या होगा, 90 डिग्री, 100 डिग्री, 120, 110। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, 90 डिग्री। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी त्रिभुज के कोण 1:1:2 के अनुपात में है तो यह निम्नलिखित में किस प्रकार का, देखिए इसमें त्रिभुज का तीनों कोण 180 होता है, निकालेंगे मान, ठीक है। लेकिन हमको सिर्फ पूछ रहा है कौन सा त्रिभुज है। देखिए दो अनुपात यहां बराबर हो रहा है, 1:1:2 है, तो ये दो भुजा बराबर हो रही है। तो जब दो भुजा बराबर है तो वो त्रिभुज कैसा हो जाएगा, समकोण समद्विबाहु, विषमबाहु, समबाहु, ठीक है, और समद्विबाहु समकोण, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, जब दो भुजा बराबर है,
देखिए यहाँ पर एक बात और आ जाता है कि अब कोण निकालना पड़ जाएगा क्योंकि समद्विबाहु समकोण है, एक समद्विबाहु तो यहाँ फिक्स है, लेकिन अगर 90 डिग्री है तो हो सकता है बराबर। तो देख लेते हैं x अनुपातिक मान लेंगे तो x अनुपात 2x सबको जोड़ लेंगे, 4x बराबर क्या हो जाएगा 180। ठीक है, अब इसको काट लेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 4 चौके 16 4 5 20 45 डिग्री। देखिए x का मान 45 आ गया तो 1x 45 तो ये हो जाएगा 90। तो यहाँ यदि डायरेक्ट हम यहाँ देख के लगा देते समद्विबाहु तो गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री भी आ रहा है समद्विबाहु के साथ साथ, तो समद्विबाहु समकोण ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन, जिस कोण का मान एक समकोण से छोटा हो तो उसे क्या कहते हैं? जिस कोण का मान एक समकोण से छोटा अर्थात 90 डिग्री से क्या हो छोटा हो, 90 डिग्री से जब कम होगा तो वो अभी हमने बताया क्या होगा न्यून कोण, और उसी में त्रिभुज में आ जाता है न्यून कोण त्रिभुज। समकोण अधिक कोण न्यून कोण पुनर्युक्त कोण त्रिभुज तो होता ही नहीं है, न्यून कोण त्रिभुज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। जो कोण दो समकोण से बड़ा परंतु चार समकोण से छोटा होता है, देखिए दो समकोण से बड़ा मतलब 180 से बड़ा होगा और चार समकोण मतलब 360 से क्या होगा छोटा होगा, तो इसको पुनर्युक्त रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं न्यून कोण पुनर्युक्त समकोण अधिक कोण। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, यदि किसी कोण की एक भुजा घूमकर विपरीत दिशा में आ जाए तो इस प्रकार बना हुआ कोण क्या कहलाता है? न्यून कोण समकोण पुनर्युक्त। देखिए ये रिफ्लेक्स एंगल मानिए ये आपका कोण है, पूरा एक भुजा को हम विपरीत दिशा में ले आते हैं, इस भुजा को रहने देते हैं, ठीक है, और इसको इधर से इधर ला लेते हैं, तो देखिए ये क्या हो जाएगा 180 से बड़ा हो जाएगा, तो ये हमेशा रिफ्लेक्स एंगल का निर्माण करेगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। 25 मिनट में घड़ी की मिनट वाली सुई कितने अंश का कोण बनाती है? सबसे पहले थोड़ा इसमें कॉन्सेप्ट क्या है सो देख लीजिए। सिंपल, जब आपको एग्जाम दे रहे हैं बिहार पुलिस का, बीएसएससी का, रेलवे का, बैंकिंग का, तो ऐसा एक क्वेश्चन देखने के लिए मिल ही जाता है एक दो क्वेश्चन। तो ये हो गया आपका घड़ी, ठीक है, 12 6 3 और ये 9, ठीक है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा मिनट या घंटा की सुई, सेकेंड सुई नहीं पूछेगा, 25 मिनट में घड़ी के मिनट वाली सुई कितने अंश का कोण बनाती है? 25 मिनट में कहां जाएगी? देखिए यहां पे आएगी, यहां होगा 4 5 6, यहां 1 2, ठीक है। तो सबसे पहले टोटल कोण एक बार जानती है, ये वृत्ताकार है तो 360 डिग्री। मिनट की सुई यदि यहां से पुनः यहां आ जाएगा तो कितना डिग्री कोण बनाएगा? 360 डिग्री। तो और एक मिनट में, एक घंटा में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं, ठीक है। तो हम निकाल रहे हैं, एक चक्कर पूरा करेगी 360 कोण बनाएगी और एक चक्कर में 60 मिनट लेती है वो, तो 60 तो 6 छक्के 36 6 डिग्री का कोण एक मिनट में बनाएगी वो। ये बात मेन हो गया, कॉन्सेप्ट हो गया कि एक मिनट में वो कितना डिग्री कोण बनाती है। तो एक मिनट में कितने डिग्री कोण बनाएगी वो? 6 डिग्री कोण बनाएगी। तो 25 मिनट में कितना, तो इसमें अब सोचना है डायरेक्ट, 25 गुना 6 कर लीजिए, कितना आ जाएगा 150, यानी 100 110 150। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। हमेशा याद रखिएगा कि घड़ी एक मिनट में मिनट वाली सुई कितना डिग्री कोण बनाती है? 6 डिग्री का कोण बनाती है। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 9 बजे घड़ी की दोनों सुई के बीच कितने अंश का कोण बनेगा? देखिए 9 बजे बोल रहा है तो एक 12 पर कटा रहेगा और एक रहेगा 9 पर, अर्थात ये रूप रहेगा। तो आप देख रहे हैं इस रूप में डायरेक्ट कितना डिग्री हमको नजर आ रहा है? एल जैसे कोण को क्या बोलते हैं? समकोण 90 डिग्री आ रहा है, ठीक है। ऐसे भी इसके बीच में आप देखिए कितना आ रहा है? 10 11 5 10 15 15 छक्के 90। बात समझे? एक मिनट में कितना 6 डिग्री का बनाती है, तो कितना मिनट आ रहा है इसके बीच में? देख रहे हैं 3 भाग में आ रहा है तो 5 1 भाग
5 मिनट के बराबर, तो ये 15 मिनट हो गया और 15 छके 90। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। या डायरेक्ट आप देखिए चित्र कैसे बन रहा है। 5 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितना डिग्री, देखिए 5 बजे घड़ी की सुई, 12 हो गया, 6 हो गया, यहाँ हो गया 5, यहाँ हो गया 4, 3, 2, 1। तो अब इसमें देखिए कि कितना आ रहा है भाग इसका, 1 2 3 4 5, यहाँ पे एक और यहाँ पे दूसरा, ये हो गया इसका सुई। तो 5 में 25 मिनट हो गया, ठीक है। 1 2 3 4 5, 25, 1 मिनट में 6, तो 25 छके 150, 140, 135, 175, 150। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 11 बजे घड़ी के घंटों और मिनटों की सुई के बीच कितने अंश का कोण बनता है। थोड़ा एक क्वेश्चन हम पीछे चलते हैं, 9 बजे वाले। 9 बजे घड़ी के दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनता है, ठीक है। देखिए यहां से ये देखिए, अगर ये प्रतिवर्ती कोण पूछता, रिफ्लेक्स एंगल, तो ज्यादा हो जाता है। चलिए रिफ्लेक्स नहीं पूछा, इसलिए यही आंसर सही है, ऑप्शन है भी नहीं। 11 बजे घड़ी के घंटों और मिनटों के बीच के सुई के बीच कितने अंश का कोण बनाएगी। हमेशा नहीं, रिफ्लेक्स एंगल जब पूछेगी पूछ लेगी रिफ्लेक्स। तो 11 बजे बोल रहा घंटों और मिनटों के बीच, तो 11 बजे तो एक यहाँ रहेगा और एक यहाँ रहेगा, एक भाग है तो 5 मिनट बनेगा, और 1 मिनट में 5 मिनट है और 1 मिनट में 6, तो 6 पचे 30, बस 6 से गुना करते रहिए मिनट निकाल के, तो हो गया कितना, ऑप्शन नंबर ए 30, 35, 45, 60, तो 30 डिग्री होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। याद रखना 1 मिनट में 6 डिग्री कोण बनाती है, ठीक है। किसी त्रिभुज में कम से कम कितने समकोण होता है। देखिए त्रिभुज का कुछ गुण है, हमेशा देखिए त्रिभुज का तीनों कोण मिलाकर 180 डिग्री, ओके 180 डिग्री। अब बताइए तीनों कोण मिलाकर 180, न्यून कोण में तीनों न्यून कोण होगा, ये फिक्स है, तो वहां पे कुछ भी हो सकता है। लेकिन समकोण में एक कोण फिक्स हो जाता है 90 डिग्री, तो एक 90 हुआ, तो अगर दूसरा 90 होगा तो दो कोण मिलाकर ये 180 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हम बताए तीनों मिलाकर 180 पुराना है, तो कितने कम से कम कितने समकोण होंगे, बस एक होंगे, और अधिक से अधिक भी एक ही समकोण होंगे, 1 2 3 एक भी नहीं, तो कितना होंगे, एक। त्रिभुज में अधिक से अधिक एक समकोण, कम से कम एक। न्यून कोण अधिक से अधिक 3 होंगे समबाहु में, न्यून कोण में, अन्यथा न्यून कोण की संख्या 2 ही होगी, ठीक है। और अधिक कोण की संख्या भी अधिक से अधिक 1 और कम से कम भी 1 ही होगी। वर्ग का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है। देखिए वर्ग आप जानते हैं कि जिसका चारों भुजा क्या होगा, बराबर होगा, वो क्या कहलाएगा, वर्ग कहलाएगा। ये आपका हो गया वर्ग, और वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो वर्ग का प्रत्येक कोण, और एक कोण उसका क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। सब भुजा बराबर, सब कोण बराबर, और जानते हैं चतुर्भुज के चारों कोण का योगफल होता है 360 डिग्री। तो एक कोण इसका क्या होगा, 90 डिग्री, तो 0 90 110 180, तो 90 डिग्री सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर, यदि किसी त्रिभुज में दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर हो तो वह कौन सा त्रिभुज होगा। देखिए अभी बताए समकोण समद्विबाहु में ये 90 है, तो इसका योग और इसका योग 45 45 रहे, 30 60 में कुछ भी रहे, तो ये क्या होगा, उसका योग 90 ही होगा समकोण त्रिभुज में। समकोण त्रिभुज विषम कोण न्यून कोण अधिक कोण, तो समकोण त्रिभुज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ये एक 90 फिक्स है, तो दूसरा दोनों मिला के 90 ही होगा, वो समकोण त्रिभुज होगा। यदि समबाहु त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए तो बहिष्कोण कितने अंश का होगा। देखिए थोड़ा सा इसमें ध्यान देना है, बोला समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज एक भुजा बढ़ा देते हैं इसका, इसके इस भुजा को हम क्या किए, बढ़ा दिए। अब यहाँ ये जो कोण रचना हुआ ये क्या कहलाएगा, बहिष्कोण। किसी भी त्रिभुज के तीनों भुजा में से किसी भुजा को बढ़ाइए, जिस कोण की रचना होगा वो क्या हो जाएगा, बहिष्कोण हो जाता है। क्या हो जाता है, बहिष्कोण, ठीक है। और बहिष्कोण का नियम है कि वो अपने अंतःअभिमुख कोण के योग के बराबर होता है। अर्थात यदि ए बी सी है
ठीक है, और ये बी है, तो ये हो गया बहिष्कोण जो कि ए प्लस बी के बराबर होगा, ए सी डी, ये कोण। ओके, ये क्या है, बहिष्कोण पर में है। तो क्या बोल रहा है, अगर बहिष्कोण समबाहु त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए, तो देखिए समबाहु त्रिभुज में ये 60, ये 60, बहिष्कोण क्या होता है कि दोनों के योग के बराबर होता है, तो 60 60 कितना हो जाएगा, 120, 90, 120, 110। चलिए, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि किसी त्रिभुज के कोणों के मान 30, 30, 120 हो तो यह किस प्रकार का त्रिभुज होगा। देखिए 30, 30 दो भुजा बराबर दे दिया है, और एक ये भी नजर आ रहा है अधिक कोण, तो है भुजा के आधार पर। तो चलिए, भुजा के आधार पर दो भुजा बराबर, तो क्या हो जाएगा, समकोण समद्विबाहु विषम, यानी समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। दो भुजा जब बराबर है तब, नहीं दो कोण बराबर है। हाँ ठीक है, ठीक है। देखिए हम बताए थे जिस त्रिभुज का जितना भुजा बराबर उतना कोण बराबर हो, जितना कोण बराबर उतना भुजा बराबर। तो यहाँ दिया है भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार का ऑप्शन, और दिया है कोण, तो दो कोण मानिए, यदि ये 30 और ये 30 है, तो ये दोनों भुजा भी इसका क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी को क्या कहते हैं। देखिए वृत्त में जो रचनाएं होती हैं वो क्या क्या होती है, एक बार गौर से देख लेते हैं। देखिए ये आपका हो गया क्या, वृत्त, वृत्त, और यहाँ ये आपका केंद्र कहलाता है, जहां वृत्त से हम जो खींचते हैं डिवाइडर के द्वारा, वो बीच का बिंदु जो होता है केंद्र होता है, जो परिधि के चारों ओर कहीं पर भी परिधि का बिंदु लीजिए, वो उसकी दूरी क्या होगी, बराबर होगी। तो ओ ए, तो केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं, और केंद्र से होकर गुजरी हुई दोनों वृत्त के परिधि को स्पर्श करने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, व्यास। जो ये आर व्यास को बोलते हैं डी। ठीक है, डी बराबर क्या हो जाएगा, 2r, त्रिज्या की दोगुनी हो जाएगी। और वृत्त का दो बिंदु को मिलाने वाला रेखा को जीवा कहते हैं। ठीक है, चापकर्ण। और अब क्वेश्चन आएगा, आगे देखेंगे, याद रखिएगा। वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी, वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी को क्या बोलते हैं, त्रिज्या, चापकर्ण, व्यास, त्रिज्या। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चापकर्ण को ही हम लोग जीवा कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया त्रिज्या। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वृत्त के केंद्र से जाने वाली रेखा जो परिधि को दोनों ओर से स्पर्श करती है। देखिए जो बोल रहा है वो थोड़ा हम कर लेते हैं। ये हो गया वृत्त, ये हो गया केंद्र। बोल रहा है वृत्त के केंद्र से एक रेखा जा रही है जो परिधि के दोनों ओर स्पर्श कर रही है, छू रही है। ठीक है, ये हो गया एक और ये हो गया केंद्र। तो आप इसको क्या बोलेंगे, व्यास, त्रिज्या, चाप, जीवा, व्यास हो जाएगा। वृत्त के केंद्र से जाने वाली रेखा जो परिधि को दोनों ओर से स्पर्श करती है। ठीक है, ये व्यास कहलाएगी। केंद्र से नहीं जाएगी तब जीवा कहलाएगी। समांतर चतुर्भुज का एक कोण 120 है, तो सामने का कोण क्या होगा। याद रखिए समांतर चतुर्भुज बोलते हैं जिसका आमने सामने की भुजा बराबर और क्या हो, समांतर हो। ये दोनों भुजा क्या हो जाएगा, इसका समांतर होगा। और समांतर चतुर्भुज का गुण है क्या कि एक गुण हो गया आमने सामने भुजा बराबर और समांतर होगा, दूसरा सम्मुख कोण इसका बराबर होता है, ये कोण इसके बराबर होगा। और क्रमागत कोण का योग 180 डिग्री होता है। ओके, तो ये सम्मुख कोण की बात कर रहा है। सामने के कोण मतलब क्या हुआ, सम्मुख कोण। एक कोण 120 है तो सामने का कोण भी क्या हो जाएगा, 120 ही हो जाएगा। तो 120, 110, 190, तो 120 डिग्री सही आंसर हो जाएगा। समबाहु त्रिभुज के एक कोण, एक भुजा को दोनों ओर बढ़ाने पर जो बहिष्कोण बनेंगे उसका योग देखिए बता सकते हैं, बताइए क्या हो जाएगा। समबाहु त्रिभुज का एक भुजा के दोनों ओर बढ़ाने पर दो बहिष्कोण, मतलब जो बहिष्कोण बनेंगे उसका योग क्या होगा, 120, 240, 140, 210। थोड़ा ये क्वेश्चन टेक्निकल है, अच्छा से देखिए समझ में आएगा। ये दोनों ओर बोल रहा है, इस भुजा को भी इस साइड दोनों ओर बढ़ा दिए, ए बी सी, ये हो गया डी और ये हो गया ई। अब यहाँ पे जो आपको बोल रहा है कि दोनों ओर बढ़ाए, तो आप जानते हैं समबाहु त्रिभुज के बहिष्ठ ये सभी कोण 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री।
तो ये बहिष्कोण अभी हम समझाए कि दोनों कोण के योग 120 ये हो गया और 120 ये हो गया। तो केवल बहिष्कोण का पूछता तो 120, पीछे क्वेश्चन ये आ चुका है, लेकिन यहाँ बोल रहा है कि दोनों का योग कितना होगा, बढ़ाने पर जो बहिष्कोण बनेंगे उसका योग, तो 120 और 120 कितना हो जाएगा 240। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है त्रिभुज, एक त्रिभुज के कोण क्रमशः ये दे दिया है क्या क्या, सो लिख लेते हैं डायरेक्ट, मान ज्ञात करने तो 180 डिग्री, x प्लस 30 प्लस x प्लस 51। ओके, ये हो गया। तीनों कोण ऐसा क्यों किया है, तीन अलग अलग दिया है, सबका योग 180 होता है इसीलिए सबको जोड़ दिए। x x x कितना हो गया 3x, ठीक है, और 51 और 30 हो जाएगा 81 बराबर 180 डिग्री, ठीक है। इसको उधर भेज दीजिए, प्लस या माइनस हो जाएगा, तो 3x बराबर हो जाएगा 180 बटे 81 माइनस, प्लस में ऐसा जाएगा माइनस हो जाएगा। ओके, और यहां से x बराबर आपका हो जाएगा 10 में से 1 गया 9 या 7 8 79, 10 में से 1 गया 9 17 9 8 17, तो हो जाएगा ये क्या 99, ठीक है। और इधर 3 गुना में ऐसा रहेगा भाग में, ये हो गया 33, तो x का मान क्या आया 33 डिग्री। ओके, तो 30 60 33 50, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। त्रिभुज एबीसी में एंगल एसीबी बराबर 50 डिग्री, तो एसीडी क्या होगा, एबीसी में एसीबी दे दिया 50, तो एसीडी ये पूछ रहा है, ठीक है। ये दिया रहता तो बहिष्कोण के योग कर लेते, लेकिन ये दिया है। आप जानते हैं कि जब कोई रेखा पर कोई किरण खड़ी होती है तो ये जो कोण बनता है इसको क्या बोलते हैं, रैखिक युग्म कोण, और इस रैखिक युग्म कोण का योगफल 180 होता है। देखिए यही पिक्चर आपको यहाँ नजर आ रहा है कि यहाँ एक रेखा और एक किरण खड़ी है, तो ये 180 का होगा टोटल, देख रहे हैं। तो ये पूछ रहा है, एक 50 दिया है, तो 180 माइनस 50 इक्वल टू 130 130, यानी ऑप्शन नंबर ए ही इसका क्या हो जाएगा, सही है, हो जाएगा 130 115 110 150, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा 130 डिग्री, सही आंसर। बोला यदि AB रेखा से OC रेखा खंड मिलती है तथा BOC पर 70 डिग्री, BOC पर 70, तो AOC ज्ञात करिए। अभी तुरंत हम बता रहे कि क्यों कोण का योगफल 180, ये 70, तो ये 110, 180 में से माइनस कर लीजिए कितना 70, आ जाएगा 110, 110 190 120, तो 10 110 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ACD का मान होगा, ACD का मान होगा, देखिए यहाँ x रूप में दिया है, तो 5x दोनों का योगफल आपका क्या हो जाएगा 180, और यहाँ 180 और आप देख रहे हैं 6x, ठीक है, तो 6 तिया 18 30 डिग्री, x बराबर क्या हुआ 30 डिग्री। तो आपको पूछ रहा है ACD, तो 30 बचे 150, ऑप्शन नंबर 150 80 90, तो 150 ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कम समय में आपका अच्छा रिवीजन हो जाएगा ये, यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो, ठीक है। ज्यामिति का त्रिभुज ABC में कोण x का मान क्या होगा, त्रिभुज ABC में कोण x का मान क्या होगा बता सकते हैं। देखिए अभी बहिष्कोण से है, ये बहिष्कोण हो गया और सामने दोनों कोण का योग बराबर होता है, तो आप देखिए 60 को 135 में घटा लीजिए, ठीक है, कहा कि आप जानते हैं x प्लस 60 इक्वल टू 135 बहिष्कोण की वजह से, क्यों लिखिए बहिष्कोण प्रमेय से, तब x बराबर हमको क्या हो जाएगा 135 में से 60 घटाना है, क्या हो जाएगा 5 और 13 में 6 गया 7 75 डिग्री, इसका हो जाएगा सही आंसर 70 75 60 50, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर। AB और CD रेखाएं समांतर है, AB और CD समांतर है, ओके, और EF तिर्यक रेखा है, ठीक है। यदि PQD 50 डिग्री है तो x ज्ञात करिए, x
चलिए समांतर और तिर्यक रेखा याद रखिए, थोड़ा इसका कॉन्सेप्ट क्या है वो दे लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए यहां पे 8 कोण बन रहा है समांतर रेखा और तिर्यक रेखा में। 3 प्रकार का कोण बनता है, पीछे वीडियो हम डिटेल में पढ़ा चुके हैं, आप देख सकते हैं। संगत कोण, एकांतर कोण, ठीक है, और तिर्यक रेखा के एक ही ओर कोण। संगत कोण सभी बराबर होंगे, एकांतर कोण सभी बराबर होंगे, और तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण का योग होगा 180 डिग्री। याद रखिएगा, संगत कोण हुआ ये ऊपर से ऊपर और ये नीचे से नीचे, ठीक है, ये ऊपर से ऊपर ये नीचे से, ये सभी संगत कोण के हो गए कितने युग्म? 4 युग्म। और एकांतर कोण के 2 युग्म अंतः 2 बाय, 3 5 एकांतर कोणा कोणी, 4 6, ये तिर्यक रेखा के अंदर हो गया, समांतर रेखा के अंदर, इसको अंतः एकांतर कहते हैं। बाह्य एकांतर 1 8 के बराबर, 2 7 के बराबर, ये बाह्य एकांतर हो गया, ठीक है। और शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, ये सब बराबर हो गए, ठीक है। शीर्षाभिमुख कोण आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, ये आप जानते हैं। चलिए ये सब का वीडियो डिटेल में पढ़ा के हम दे चुके हैं। आप यदि नहीं समझ रहे हैं कि एकांतर क्या होता है, शीर्षाभिमुख और रेखिक युग्म, तो आप जाके देखिए, अच्छे से समझ जाइएगा, ठीक है। तो इस दोनों का योगफल 180 होगा। तो आप देख रहे हैं एक 50 है, दूसरा क्या हो जाएगा 130। 180 माइनस 50 130। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 130 ही होगा, 140 150 अगला ऑप्शन है, लिखे ए सही आंसर। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, तथा CBE 45 डिग्री है, तो x का मान ज्ञात करिए। देखिए यहाँ पे आपका चतुर्भुज का भी बहिष्कोण होता है। एक बात जानते हैं कि कोई भी फिगर हो, त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षष्ठभुज, अष्टभुज, सभी के बहिष्कोण का योग 360 डिग्री होता है। एक दिशा में यदि बहिष्कोण ले रहे हैं, प्रत्येक शीर्ष पर एक एक बहिष्कोण बना रहे हैं, तो सबका योग कितना होगा? 360 ही होगा, चाहे वो त्रिभुज हो, चतुर्भुज या पंचभुज, कुछ भी हो, बहिष्कोण का योग। तो यहाँ हमको उससे मतलब नहीं है, यहाँ हम देख रहे हैं कि ये कोण दिया है तो ये हम निकाल सकते हैं रैखिक युग्म से। ये कोण दिया है, ये निकाल सकते हैं। ये 45 है तो निश्चित रूप से ये हो जाएगा 135, ठीक है। 180 में से घटा लीजिए 135, डायरेक्ट बनाइए। और समांतर चतुर्भुज सम्मुख कोण बराबर, x का मान भी क्या हो जाएगा? 135 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 140 120 115 135, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। याद रखिएगा, हमेशा समांतर चतुर्भुज का सम्मुख कोण बराबर होता है और क्रमागत का कोण का योग 180 डिग्री होता है। समांतर चतुर्भुज ABCD में कोण A बराबर 4x, ओके, और कोण B बराबर 5x, तो A और B का मान ज्ञात कीजिए। देखिए अभी तुरंत बोले क्रमागत कोण का योग 180 डिग्री होता है, तो 4x प्लस 5x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। ये समांतर चतुर्भुज के गुण से हम लिख रहे हैं। ये 9x बराबर 180 डिग्री और 9 दूनी 18, अर्थात 20 डिग्री x बराबर निकल के आ गया, ओके। तो x का मान 20 डिग्री थे और b का मान क्या हो जाएगा? a का मान हो जाएगा 20 चौके 80 डिग्री और 20 बचे 100 डिग्री। ये 80 और 100, 80 और 100, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यदि दो संपूरक कोण एक दूसरे का दोगुना हो तो प्रत्येक कोण का मान है। बोल रहा है दो संपूरक कोण एक दूसरे का क्या है? दोगुना है, तो प्रत्येक कोण का मान क्या हो जाएगा? देखिए एक दूसरे का दोगुना, एक x माने तो दूसरा हो जाएगा क्या? 2x, ठीक है। दोनों का योग हम जानते हैं कितना होता है? 180 डिग्री संपूरक का, ठीक है। तो यहां से x मान निकाल लीजिए, 3x बराबर 180 डिग्री और x बराबर क्या हो जाएगा? 60 या 180, 60 डिग्री। तो एक 60 हो तो दूसरा क्या हो जाएगा? 120 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 10 175 नहीं होगा, 60 120 होगा, 40 140, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ये हो जाएगा 170, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यदि दो अनुपूरक कोण एक दूसरे का 5 गुना है। अनुपूरक मतलब होता है आपका, हम पहले ही बता चुके हैं, अनुपूरक या पूरक कोण बोलिए। एक x है तो दूसरा हो जाएगा 5x और इसका योग होता है 90 डिग्री। जब दो कोण का योग 90 डिग्री हो तो उसको अनुपूरक या पूरक कोण कहते हैं। यहां से 6x बराबर हो गया
90 डिग्री, तो x बराबर हम जानते हैं 15 छके 90, 15 डिग्री हो गया। ठीक है, तो 15 डिग्री x बराबर, तो प्रत्येक कोण का मान तो एक हो गया 15। ठीक है, तो दूसरा हो जाएगा कितना, 15 पचे 75 डिग्री। ठीक है, ये डिग्री है, तो 15 75, 15 75 60 30 90 50 35 55 नहीं, 15 75, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। जिस चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समविभाजित होते हैं उसे चतुर्भुज, उस चतुर्भुज को क्या कहते हैं। देखिए, सबसे पहले दो ही ऐसा चतुर्भुज है जो अपने विकर्ण को समकोण पर समविभाजित करता है। एक वर्ग है और एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है। ठीक है, एक क्या है, वर्ग है, और एक क्या है, समचतुर्भुज है। ठीक है, ये हो गया, ये विकर्ण ये 90 डिग्री पर समविभाजित होगा। इसका विकर्ण, वर्ग का विकर्ण भी क्या होगा, 90 डिग्री पर समविभाजित होगा। तो अब ऑप्शन में देखिए दोनों में से कौन है, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, आयत, समलंब चतुर्भुज। तो इसका समचतुर्भुज ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और वर्ग रहेगा तो वर्ग भी हो सकता है, क्योंकि दो ही चतुर्भुज ऐसा है जो समकोण पर क्या करता है, विकर्ण को समविभाजित करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। दो अनुपूरक कोण का अनुपात 2:3 है, तो वे कौन होंगे। अनुपूरक मतलब क्या, 90 डिग्री वाले, यानी 2x + 3x बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। अनुपातिक राशि मान लीजिए x, और बस जोड़ दीजिए ऐसे डायरेक्ट, 5 18 25 90, x बराबर क्या हो जाएगा, 18 डिग्री हो जाएगा। तो मान होगा कोण का क्या, 18 दूना 1 होगा 36 डिग्री, और एक हो जाएगा 18 तिया 54 डिग्री। ठीक है, 20 70 40 50 30 60 36 54, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब नजदीक आ रहे हैं लास्ट क्वेश्चन से एक पहले। एक समविबाहु त्रिभुज का एक शीर्ष कोण 70 डिग्री है, तो आधार पर का प्रत्येक कोण होगा। समविबाहु त्रिभुज, देखिए समविबाहु त्रिभुज जब बोले ना, माइंड में आ जाना चाहिए दो भुजा बराबर और दो कोण बराबर। क्या कि जब दो भुजा बराबर तो कोण दो भी इसका क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये कोण दिया है, शीर्ष कोण बोलते हैं जो, देखिए तीनों शीर्ष है, लेकिन जब समविबाहु की बात करें तो शीर्ष कोण हो जाएगा बराबर भुजा से जो कोण बनता है, तो इसी को दिया है 70 डिग्री। तो ये आधार हो जाएगा, आधार का कोण दोनों बराबर होगा निश्चित रूप से, आप जानते हैं। तो इसको निकाल सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट भी बोलिएगा। ये मान लेते हैं x, ये मान लेते हैं x, ठीक है, और तीनों का योगफल 180, एक 70 दिया है, तो 2x + 70 = क्या हो जाएगा, 180। तो 2x बराबर 180 में से 70 घटा लीजिएगा 110, और इसीलिए x बराबर कितना हो जाएगा, 55 डिग्री। ओके, x बराबर 55 डिग्री, तो आधार पर का प्रत्येक कोण 55 50 45 40 55 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आज का लास्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का प्रत्येक न्यून कोण का मान होता है। हम पीछे बता चुके हैं शुरू में। समद्विबाहु समकोण बोलते हैं कि जिस समकोण का त्रिभुज का दो भुजा क्या हो, बराबर हो। जिस समकोण त्रिभुज का दो भुजा क्या हो, बराबर हो, वो क्या होगा, समद्विबाहु समकोण। यहाँ ये समकोण त्रिभुज है और ये दो भुजा क्या है, बराबर है, ए बी सी। ठीक है, तो प्रत्येक कोण आप जानते हैं, इसका 90 डिग्री और इसका योगफल क्या होगा, 90 डिग्री। ये x मान लेते हैं, ये x हो जाएगा, दोनों मिलाकर 90 डिग्री, और जब दोनों बराबर है तो पीछे पढ़ चुके हैं दोनों कितने डिग्री का होगा, 45 डिग्री का होगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर 30 40 45 50, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, 45। बस याद रखिएगा, एक समबाहु त्रिभुज है जिसका तीनों कोण फिक्स है, और दूसरा समकोण समद्विबाहु है जो तीनों कोण फिक्स है, एक 90 और दूसरा 45 45 न्यून कोण समद्विबाहु समकोण में। बस और कोई त्रिभुज नहीं है जिसका सभी कोण फिक्स है। याद रखिएगा, दो त्रिभुज आपका, एक समबाहु त्रिभुज और एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज फिक्स है। समबाहु का प्रत्येक कोण 60, समद्विबाहु का एक कोण 90 और दूसरा न्यून कोण जो होगा 45 45 होगा। ओके, ये था ज्यामिति का 40 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, जो आपके तैयारी को काफी
ऊंचाई तक पहुंचाएगा, मदद करेगा। बस आप मेरे वीडियो को पसंद करते हैं तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपकी सेवा हमेशा करते रहेंगे। हर एक प्रकार का मैथमेटिक्स में जो क्वेश्चन, जो पॉइंट आपको प्रॉब्लम आता है, कमेंट करिए, हम उस क्वेश्चन का हल देंगे, उस पॉइंट को डिटेल में पढ़ाएंगे ताकि आपको उस पॉइंट में कभी दिक्कत ना हो। बस आज के लिए इतना। जय हिंद, धन्यवाद।